अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर्स ठीक होंगे। पबजी बंद हो चुकी है पाकिस्तान में टेम्परेरीली, और इसकी क्या रीजन है कि पबजी पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन कर दी गई और इंडिया में बैन करने की वजह क्या थी और पाकिस्तान में टिकटॉक की एप्लीकेशन के क्या हालात हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो के हमारे मेन टॉपिक, पबजी क्यों बंद कर दी गई। पबजी बंद करने की सबसे बड़ी वजह, जैसे कि पिछले दिनों आप सबने न्यूज में देखा होगा कि कुछ 1 से 2 डेथ्स हुई हैं लाहौर में, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया है पबजी जैसी एप्लीकेशन में। मैंने जब भी पबजी खेली है तो 1-2 मिशंस खेलने के बाद मेरा अपना दिल तो तकरीबन भर ही जाता था, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि लड़के क्यों इस गेम को 8-8, 10-10, 12-12 घंटे खेलते थे और इस गेम को एडिक्टेड के तौर पे लिया जाता था। अमूमन तौर पे पबजी गेम में कोई इतनी खास स्पेशल बात तो खैर नहीं थी, लेकिन क्योंकि कुछ डेथ्स हुई और उसके बाद इस गेम को अब पीटीए ने बैन कर दिया। पीटीए इसको किस तरह बैन करेगी? पीटीए के पास जो डिफरेंट साइट्स जो पाकिस्तान में उन्होंने बैन करनी होती हैं, जैसे कोई वल्गर किस्म की साइट्स हैं या किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना होता है तो वो सर्वर को ऑफ कर देते हैं। और अब क्या होगा अगर आप मोबाइल में अपनी पबजी ऑन करते हैं या डाउनलोड करते हैं, पहली बात तो वो डाउनलोड ही नहीं होगी। दूसरी बात, जिनके पास डाउनलोडेड है वो ठीक तरह चलेगी नहीं, वो अपने मेन सर्वर से पबजी को बंद कर देते हैं। अगर देखा जाए कि पबजी को बंद करने के क्या फायदे और नुकसान हैं, मुझे तो कोई नुकसान तो नजर नहीं आता। अगर यूथ इसको एज अ गेम लेके चलती तो शायद इस गेम के काफी अच्छे फीचर्स आने शुरू हो चुके थे, लेकिन यूथ ने इसकी एडिक्शन में 8-8, 12-12 घंटे खेलना और फिर उनकी डेथ हो जाना, ये एक अजीबोगरीब किस्म के सवालात को जन्म देता था। इसके अलावा जो पबजी गेम को बैन करने का फायदा ये है कि जो यूथ हमारी मोस्टली इस गेम के पीछे पड़ी रहती थी अब वो नहीं खेलेगी और किसी अच्छे जो है मुश्किले की तरफ जो है वो तरफ जाएगी उस और कुछ अच्छा काम करेगी। पबजी बैन कर दी गई है पाकिस्तान में टेम्परेरीली और अब आप पबजी पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। जहां तक बात की जाए इंडिया में टिकटॉक बैन करने की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान चाइना की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और ता क्यामत ये कायम रहेगी, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। चाइना की ये एप्लीकेशन है, जैसे कि चाइना ने लद्दाख में इंडिया को बहुत ज्यादा मजा चखाया है और इंडिया को बहुत समझ आ गया कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने पे उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और जो कश्मीर में वो जुल्म ढा रहे हैं उस पर उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाले टाइम में चाइना और पाकिस्तान दोनों से। लेकिन ये टिकटॉक ऐप उन्होंने इसलिए बैन कर दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि स्पाइंग कर रहा है चाइना इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा 52 मोर एप्स जो हैं बैन कर दी गई हैं इंडिया में चाइना की तरफ से। व्यूवर्स, अब पाकिस्तान में भी इस बीमारी को बंद कर देना चाहिए टिकटॉक की। मैं नहीं कहता कि हमारे चाइना के साथ हालात खराब हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन ने बहुत से लड़के लड़कियों के फ्यूचर्स को खराब कर दिया है। मैं बहुत से ऐसे दुकानदारों और ऐसे लड़के जो मतलब अच्छे थे, मेहनती थे, उनको जानता हूं जो सिर्फ आप पूरा दिन टिकटॉक बनाने में अपना वक्त जाया करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बीमारी से भी जान छुड़वा लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो पबजी तो अब पाकिस्तान में बैन हो गई है और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट को और पीटीए को मिलके बंद कर देना चाहिए इस टिकटॉक जैसी बीमारी को भी। जहां तक बात है यूट्यूब की, यूट्यूब किसी टाइम में पाकिस्तान में बैन भी रहा है, लेकिन यूट्यूब पे आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है जिससे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को, जैसे अपनी एजुकेशन स्टडीज के लिए या किसी रिसर्च के लिए भी बहुत ज्यादा मवाद मिल जाता है यूट्यूब पे। तो टिकटॉक कुछ इस तरह नहीं है। टिकटॉक में आपको वल्गैरिटी के लिहाज से ज्यादा एलिमेंट नजर आता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इस एप्लीकेशन को भी बंद कर देना चाहिए। चाइना ने इंडिया को मजा तो बड़ा चखा दिया, लेकिन ये है कि ठीक है उधर एप्लीकेशन बंद हुई, हमें भी ये एप्लीकेशन सिर्फ एक मेजर रीजन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया उस वजह से बंद कर देना चाहिए। पबजी का जहां तक एंड में मैं ये बात करूंगा कि ये गेम अगर आप एक लिमिट्स में खेलते 2-3 मिशंस तो अच्छी बात थी, लेकिन एक चीज का एक्सेस यूज करना, उसकी एडिक्शन यूज कर लेना एक बहुत गलत तरीका था। अब इसका एक नोटिस ऑफिशियल जारी कर दिया गया है पाकिस्तान में पीटीए की तरफ से कि अब आप पबजी नहीं खेल सकेंगे। गाइज, ये मेरे पास अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन थी। जैसी जैसी पबजी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग को दे दूंगा। इसी तरह उमर बट व्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं और उमर बट व्लॉग्स को देखते रहें। गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।